दोस्तों, हमारे भारत के हिमालय की चोटियों में कुछ ऐसे रहस्य आज भी दबे हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आज हम आपको अमरनाथ यात्रा की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने वहां मौजूद हजारों भक्तों की रूह कंपा दी थी। एक ऐसी घटना जहां बर्फीले तूफान के बीच मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। भगवान शिव का साक्षात चमत्कार हुआ है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय अमरनाथ जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। जुलाई का महीना था, लेकिन अमरनाथ के रास्तों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। बालटाल के रास्ते से हजारों श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया था। उसी जत्थे में दिल्ली से आया एक परिवार भी था और उनके साथ चल रहे थे कुछ सेना के जवान जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। संगम टॉप के पास पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। अचानक मौसम ने एक भयानक करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गई। यह कोई आम तूफान नहीं था, यह एक बर्फीला बवंडर था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेंट और पहाड़ी दरारों में छिपने लगे। तभी कुछ लोगों की नजर पहाड़ की एक नुकीली चोटी पर पड़ी। वहां उस भयानक तूफान के बीच, जहां हवा इंसान को उड़ा ले जाए, एक नागा साधु शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके शरीर पर कपड़े का एक धागा तक नहीं था। पूरे शरीर पर सफेद भस्म मली हुई थी और उनकी जटाएं बर्फ से ढकी थीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बर्फीली हवाएं भी उनके शरीर को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो तूफान उनके लिए कोई हल्की सी हवा का झोंका हो। लोग डर और हैरानी से उन्हें देख रहे थे। एक जवान ने अपनी दूरबीन से जब उस साधु को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ बहुत तेजी से किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी पहाड़ के ऊपर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे आसमान फट गया हो। एवलांच, बर्फीला तूफान। हजारों टन बर्फ का एक विशाल पहाड़ सीधा नीचे श्रद्धालुओं के कैंप की तरफ बहुत तेजी से गिर रहा था। मौत सामने थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। महिलाओं और बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही वो बर्फ का पहाड़ कैंप से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, वो नागा साधु जो अब तक पत्थर की तरह बैठे थे, अचानक अपनी जगह से हवा में उठने लगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो हवा में लेविटेट कर रहे थे। वो जमीन से करीब 10 से 15 फीट ऊपर हवा में तैर रहे थे। उनके शरीर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। नीचे खड़े हजारों लोगों की सांसें थम गईं। लोगों के पसीने छूट रहे थे। जो विज्ञान गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाता है, वो नियम वहां अमरनाथ की वादियों में दम तोड़ चुका था। हवा में लटकते हुए उस नागा साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उन्होंने अपना त्रिशूल हवा में उठाया और एक ऐसी गर्जना की जिसकी आवाज उस भयानक तूफान से भी ज्यादा तेज थी। बम भोले! इस एक आवाज के साथ हवा में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हुई। जो हजारों टन बर्फ का पहाड़ नीचे गिर रहा था, वो अचानक बीच हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। बर्फ के टुकड़े हवा में बिखर गए और एक हल्की बर्फ की फुहार बनकर लोगों के ऊपर गिरने लगे। मौत टल चुकी थी, चमत्कार हो चुका था। जब तूफान थमा और लोगों ने आंखें खोलीं तो सब सुरक्षित थे। लेकिन जब उन्होंने उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वो नागा साधु हवा में ही कहीं गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ उनके त्रिशूल का निशान और थोड़ी सी गर्म राख भस्म बची थी, जिस पर बर्फ नहीं गिर रही थी। आज भी वहां मौजूद भक्त और सेना के वो जवान और वो परिवार इस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हिमालय के इन योगियों के पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे हैं? क्या वो शिव के कोई गण थे या कोई प्राचीन आर्षे जो आज भी तपस्या में लीन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। हर हर महादेव।